कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र के नवापारा गांव में 60 साल के बुजुर्ग की हत्या के 3 दिन बाद 5 और लोगों की हत्या की धमकी से सनसनी फैल गई है। को कलयुग का कल्कि अवतार बताया है। उसने लिखा ने गांव में शराब बंद करने की मांग भी की है। साल 2005 में तमिल भाषा में एक मनोवैज्ञानिक एक्शन थ्रिलर फिल्म आई थी। कथानक एक ऐसे आम इंसान पर केंद्रित था जो समाज में बढ़ती उदासीनता और सार्वजनिक लापरवाही के प्रति निराश हो जाता है। इसलिए उसका व्यक्तित्व कई इंसानों में बढ़ जाता है, जो शुरू में आदर्शवादी एवं कानून का पालन करने वाला अधिवक्ता होता है। बाद में वह 2 अन्य पहचान विकसित करता है। रेमो नाम का एक दिलकश फैशन मॉडल और एक अपरिचित नाम का एक जानलेवा व्यक्ति। वह चाहता है कि हर कोई कानून का पालन करे। जो शख्स ऐसा नहीं करता है उसके खिलाफ वह मुकदमा चलाता है। उसके नागरिक जागरूकता बढ़ाने के ये प्रयास विफल रहते हैं। समाज के प्रति उसकी निराशा के कारण उसका दबा हुआ क्रोध अपरिचित नामक एक व्यक्तित्व को जन्म देता है। वह भ्रष्ट और उदासीन व्यक्तियों को खत्म करना चाहता है। अपरिचित एक वेबसाइट बनाता है और गलत काम करने वालों की एक सूची इकट्ठी करता है। वह एक प्राचीन ग्रंथ में वर्णित दंडों का उपयोग करके ऐसे लोगों को मार देता है जिनकी वह सूची बनाता है। कुछ ऐसा ही मामला इन दिनों छत्तीसगढ़ में सुर्खियां बटोर रहा है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह कहानी छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी ऊर्जाधानी कोरबा की है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सचिन खुदशाह, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुलेटिन में। चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक ऊर्जाधानी कोरबा में एक अज्ञात शख्स ने खुद को कलयुग का कल्कि अवतार बताकर गांव में दहशत का माहौल बना दिया है। इस शख्स की हरकतों से ग्रामीण भयभीत हैं। शाम 6 बजे के बाद गलियों में सन्नाटा पसर रहा है। लोग अब कहीं भी जा रहे हैं तो झुंड में जा रहे हैं, ग्रुप बनाकर जा रहे हैं। और जिस लड़के का नाम मोनू है, उन सब की हालत खराब है। दहशत है, क्योंकि खुद को कलयुग का कल्कि का अवतार बताने वाले शख्स ने अगला कत्ल मोनू का करने की बात कही है। पुलिस भी हैरान है, परेशान है। ये कौन है? ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। मामला कोरबा जिले के ग्राम नवापारा का है, जहां जितेंद्र कंवर के घर की दीवारों पर धमकी भरे संदेश लिखे गए हैं। इन संदेशों में अज्ञात आरोपी ने खुद को कलयुग का कल्कि अवतार बताते हुए लिखा है कि राम सिंह की मौत के बाद 5 और लोगों की हत्याएं होंगी। दरअसल 60 वर्षीय राम सिंह कंवर अपना नया मकान बनवा रहे थे। घर के बाहर रखे बिल्डिंग मटेरियल की देखभाल के लिए वे घर के बाहर ही सो रहे थे। इसी दौरान एक रात में अचानक अज्ञात हत्यारे ने राम सिंह कंवर की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। राम सिंह कंवर की हत्या के बाद आरोपी ने मृतक के बेटे जगदीश सिंह को भी मारने की धमकी दी थी।
उसने घर की दीवार, पानी की टंकी और गांव के सार्वजनिक मंच पर लिखा था कि झूठ बोलेगा जगदीश तो पड़ेगा महंगा। वारदात वाली रात राम सिंह का बेटा जगदीश घर के अंदर ही सो रहा था। अब आरोपी ने फिर से दीवारों पर संदेश लिखकर अपना खौफ फैलाया है। संदेश में खुद को कलयुग का कल्कि बताते हुए अज्ञात आरोपी ने कहा है कि राम सिंह की मौत के बाद अब 5 और लोगों की हत्याएं होंगी। बीते गुरुवार को एक गांव की दीवार में लिखा मिला कि अगली वारदात पकड़िया गांव, नवापारा गांव की बस्ती में होगी और इस बार मोनू की बारी है। इसके बाद मोनू नाम के जितने भी लड़के हैं उन सभी में दहशत का माहौल है। 3 दिन पहले बुजुर्ग की हत्या के बाद भी कुछ इसी तरह का संदेश लिखा मिला था। अज्ञात युवक को कलयुग का कल्कि का अवतार बता रहा है। साथ ही मोनू नाम का युवक जिसकी मौत का दिन अज्ञात आरोपी ने मुकर्रर कर दिया है, खुद को कल्कि का अवतार बताने वाले उस अज्ञात शख्स ने गांव में शराब को बंद करने की भी धमकी दी है। इसके साथ ही अपनी वारदात पकड़िया गांव से होने का ऐलान किया है और इसके साथ ही उसने मोनू का नाम लिखा है। उसने लिखा है इस बार मोनू की बारी है, धोखा देना है। आरोपी ने पुलिस को भी धमकाते हुए लिखा है कि अगर पुलिस उसकी खोज करेगी तो उन्हें भी दिक्कत होगी। इन धमकी भरे संदेशों के बाद से गांव वाले डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। खासकर मोनू नाम के जितने भी युवक गांव में हैं, जिसकी मौत का दिन अज्ञात आरोपी ने मुकर्रर कर दिया है। दीवार पर लिखे संदेश में पुलिस को भी चेतावनी दी गई है कि अगर वे उसकी तलाश करेंगे तो उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कोरबा एसएसपी ने इस मामले में कहा है कि अज्ञात हत्यारे की तलाश पुलिस कर रही है और उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपी के पहचान करने की है। आरोपी की पहचान होगी तभी तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाएगी और उसे पकड़ना आसान होगा। आरोपी अभी तक सामने नहीं आया है। आरोपी की हरकतों ने फिल्म अपरिचित की याद दिला दी है, जिसमें एक शख्स ने अलग अलग पहचानों में अपराध करता है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और आरोपी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस मामले को लेकर पुलिस सक्रिय है। गांव भर में और उसके आसपास के जितने एरिया है उन सभी में पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछा रखा है। लेकिन खुद को कलयुग का कल्कि अवतार बनाने वाले उस अज्ञात शख्स ने पुलिस के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। नवापारा गांव में एक ग्रामीण की हत्या कर धमकी देने का यह मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कई लोगों को जान से मारने की धमकी और अपने आप को कल्कि का अवतार बनाने वाले शातिर बदमाश की तलाश के लिए पुलिस ने भी नया पैतरा अपनाया है। पुलिस कल्कि तक पहुंचने के लिए अब गांव भर के लोगों का हैंड राइटिंग सैंपल ले रही है, जिसे जांच के लिए रायपुर भेजा जाएगा, जहां से रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा कि आखिर गांव में यह कारनामा कौन कर रहा है।
किस शख्स की हैंडराइटिंग उस दीवार पर लिखे शख्स हैंडराइटिंग से मैच कर रही है। हैंडराइटिंग अगर मैच कर जाती है तो ठीक है, आरोपी पकड़ा जाएगा। अगर हैंडराइटिंग मैच नहीं करती है तो फिर क्या होगा? यह मामला गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इस तरह की हरकत को कौन अंजाम दे रहा है। यह पुलिस के लिए भी बड़ा पहेली बना हुआ है। हत्यारों के गिरेबान तक पहुंचने के साथ ही दीवारों में धमकी भरा संदेश आखिर कौन लिख रहा है, यह भी पुलिस के समझ में नहीं आ रहा है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अब गांव में रहने वाले लोगों की हैंडराइटिंग का सैंपल ले रही है, जिसे जांच के लिए रायपुर भेजा जा रहा है। हैंडराइटिंग रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस के हाथों में कुछ सुराग लग सकने की उम्मीद है। हत्या की वारदात को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया है। हत्या किसने की है? हत्यारा कौन है? ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। वहीं गांव में लगातार दीवारों में धमकी भरे संदेश लिखने से गांव वाले सकते में नजर आ रहे हैं। खुद को कल्कि का अवतार बताने वाले उस अज्ञात शख्स का जब राजफाश होगा तब मैं फिर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र के नवापारा गांव में 60 साल के बुजुर्ग की हत्या के 3 दिन बाद 5 और लोगों की हत्या की धमकी से सनसनी फैल गई है। आरोपी ने इसी गांव के जितेंद्र कंवर के घर की बाहरी दीवारों पर धमकी भरा मैसेज लिखा है, जिसमें उसने खुद को कलयुग का कल्कि अवतार बताया है। उसने लिखा है कि अगली वारदात अब पकरिया गांव में होगी और इस बार मोनू की बारी है। साथ ही हत्यारे ने गांव में शराब बंद करने की मांग भी की है।